बाय। मैं राग सर, जो हमारे बच्चे नए कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है राग सर एजुकेशनल चैनल। मैं राग सर। कहा जाता है, किसी ने कहा है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर सूरज डूब जाता है, वो भी चाँद के लिए। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। इसी टॉपिक के साथ मैं अपने एजुकेशनल राग सर एजुकेशनल चैनल को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को विषय विज्ञान हाई स्कूल के बच्चों के लिए सिलेबस, आज मैं एक ऐसे वीआईपी टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ। बहुत ही नेचुरल और वीआईपीस है जो सभी बच्चों के लिए काम आएगा। और आज मैं दो टॉपिक्स पे बात बताऊंगा कि आज कौन सी चीज़, क्या खाने से कौन सी विटामिन मिलती है, और क्या चीज़ खाएंगे कौन विटामिन किस किस पदार्थ में पाया जाता है, और कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। मैं टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो तू हंस के बोललू ये जान, दिलवा में दर्द बढ़ गइल। तू हंस के बोललू ये जान, दिलवा में दर्द बढ़ गइल। चलिए देखिए, थोड़ा मन शांत होना चाहिए, गुनगुनाने से थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट होता है। चलिए देखिए, आज मैं अपने को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से विटामिन के बारे में आज मैं आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा, समझाऊंगा, जिसमें ये 4 विटामिन है। देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये हमारे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में कमी होने की वजह से तमाम तरह की हमको बीमारियां ग्रस्त अपने आगोश में ले लेती हैं। इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन को लेना अनिवार्य होता है हमारे शरीर के लिए। आज आपको कैसे कैसे पता होगा कि कौन सी बीमारी किस किस रोग को उत्पन्न करती है, उसको मैं और आपको अगर बताऊं तो आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा चीज़ है, कैसे कैसे मुझे याद करना है। विटामिन ए में जान लीजिए, गाजर, पपीता, मांस, मछली, अंडा, ये पदार्थों में विटामिन ए पाई जाती है। कौन सी विटामिन? विटामिन ए। अब आपको अगर नहीं याद होगा तो भी इसके बारे में बताऊंगा कैसे याद होगा। अब देखिए, बादाम, मटर, मछली, अनाज विटामिन बी में पाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी विटामिन सी में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश, मशरूम, अंडा, दूध विटामिन डी और ए भी पाया जाता है। अखरोट, बादाम, सूखे मेवे विटामिन ई के स्रोत हैं। मतलब गाजर, पपीता, मांस, मछली, अंडा विटामिन ए के स्रोत है, यानी साधन है। बादाम, मटर, मछली, अनाज व ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं या साधन है। नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी विटामिन सी के स्रोत हैं। इसको खाने से आपको विटामिन सी मिलेगा। सूर्य का प्रकाश में मशरूम और अंडा व दूध खाने से आपको विटामिन डी मिलेगा। अखरोट, बादाम, सूखे मेवे विटामिन ई मिलेगा अगर ये खाएंगे। उसके बाद विटामिन के लिए हरी सब्जियां, ब्रोकली, खीरा, अंगूर आदि जैसे पदार्थों को खाएंगे तो विटामिन के मिलेगा। अब देखिए, अब ये सबको कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने एक सूत्र को बनाया है। सूत्र जिसको कहते हैं ट्रिक भी बोलते हैं बच्चे, कुछ वो लोग जानते हैं कि बच्चे कहते हैं कि वो ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, मैं एक सूत्र में दे रहा हूं, गप मारे आ गइल। गप मारे आ गइल। इस टॉपिक को अगर आप याद करते हैं, हाँ, गप मारे आ गई, ठीक। अगर इस बात को याद कर लेंगे कि गप मारे आ गई, मतलब टॉपिक गप मारे आ गई, इस बात को अगर याद कर लेंगे तो आपको ये चारों पदार्थों के नाम आराम से याद हो जाएगा। अंडा, मछली, मांस, पपीता, अंगूर, गाजर। ये पदार्थ को हमने चारों पदार्थ को याद करने के लिए मैंने सबसे आसान ट्रिक
ट्रिक को खोज लिया, साधन को खोज लिया जो गप मारे आ गए। एकदम साधारण, एकदम आसान है, आसान से आसान है, गप मारे आ गए। देखिए गै से गै से गाजर, पै से पपीता, मैं से मशरूम, मैं से मछली, आ से अंडा, आ गई, मतलब वो आपको जोड़ा गया है ताकि ट्रांसलेट बढ़िया से बैठ जाए। ठीक है ना, इसका मतलब कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन इसको साथ में उसको शोभा बढ़ाने के लिए लिया गया है। जैसे आपको, आप इस चीज को याद करेंगे, गप मारे आ गई मतलब विटामिन डी के, विटामिन ए के स्रोत गप मारे आ गई। इस टॉपिक पे आप याद करेंगे तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि विटामिन ए में कौन कौन, अगर कोई पूछ ले आपसे विटामिन ए के स्रोतों के नाम बताइए, तो आप इस सूत्र को याद करेंगे, गप मारे आ गए तो लिखेंगे गै से गाजर, पै से पपीता, मैं से मछली, मैं से मांस, आ से अंडा। इस तरह से आप फटाक दे चारों पदार्थ को लिख देंगे और फटाक दे आपको याद हो जाएगा। दूसरे में आ गया है बादाम, मटर व मछली अनाज, विटामिन बी के स्रोत में है। इसमें कह रहा है बाद में मत अइहा, इसमें कह रहा है बाद में मत अइहा, बाद में मत अइहा, बाद में मत अइहा। इस पर एक ट्रिक पर आप याद करेंगे, तो अगर कहेंगे बाद में मत अइहा तो आप बाद में मत अइहा का बात कह तो रहे हैं, लेकिन आपको यहां से होगा बादाम, मटर, मछली, अनाज, ये पदार्थों का नाम ले रहे हैं। देखिए अब बै से होता है बै बाद, बै से बादाम, मैं से मटर, फिर मत से मछली, से अइहा से अनाज, मतलब बाद में मत अइहा। मतलब कोई कह रहा था कि आप मेरे मिता हो, चलो हम लोग घूमने चलते हैं, तो कह रहा नहीं अभी नहीं जाता हूँ, कहता अरे चलो ना, तो कह रहा नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, कह रहा अरे चलो ना, कह रहे नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, तो बार बार कह रहा, तो कह रहा ठीक है अब हम जा रहे हैं, बाद में मत अइहा। ठीक है, बाद में मत अइहा, तो नाराज हो गया है, इसलिए वो खिसिया गया है, नाराज हो गया है, तो कह रहा बाद में मत अइहा। तो वही कह रहा है, इस अगर विटामिन बी के स्रोतों का नाम लेना है, लिखना है, तो आप ये ट्रिक्स को याद रख लें, बाद में मत अइहा मतलब बादाम, मैं से मटर, मैं से मछली, आ से अंडा, ये चारे पदार्थ को आप आसानी से इस ट्रिक आप याद कर लेते हैं, तो आपको ये पदार्थों का नाम आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी, विटामिन सी के बारे में, उसमें भी आपको बताया गया है, नानी के साथ मौसी के घर चला, कह रहा है नानी के साथ मौसी के घर चला। ठीक है, ये टॉपिक पे अगर आप इसको याद करेंगे तो विटामिन सी के स्रोतों का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। न से होता है नींबू, सात से होता है संतरा, मौसी से मौसमी, की से कैसे केवी, घर चला का मतलब जोड़ा गया शब्द ताकि अच्छा से बन जाए, ताकि बच्चे को मजा भी आए याद करने में। इस सूत्र को अगर आप याद करते हैं तो आप ये विटामिन सी के पदार्थों को भी आप कवर कर पाएंगे, याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे। इसी टारगेट को आप इसी को याद करें, नानी के साथ मौसी घर चले, तो न से आप याद कर लेंगे नींबू है, स से संतरा है, मैं से मौसमी है, कैसे केवी है, बस हो गया। इसी चार को पदार्थ को याद करना है। यहाँ से न, ये और ये आपके चार पदार्थ के नाम है, यानी ना से नींबू और स से संतरा और म से मौसमी और कैसे केवी, तो ये आप नानी के साथ मौसी के घर चला, इस ट्रैक पर आप याद करेंगे तो आपको ये चारों पदार्थ आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है, देखिए दूसरा नहीं है, चौथा है। चौथे पे बात हम करेंगे विटामिन ई के। कह रहा और बाबू सब सुख में बा, और बाबू सब सुख में बा, और बाबू सब सुखे में बा। मान लीजिए आप ससुराल गए हैं, तो ससुराल जाने के बाद सासू जी मिलती है ना, तो बेटी पाइला बाबू आ गईला, खूब बढ़िया से आपकी साली होंगी या कोई भी होगा, तो पानी वानी लेकर एकदम बाकायदे से लीजिए जीजा जी आ गए हैं, और उसके बाद बढ़िया से चादर बिछा देंगे, बढ़िया से पूरा बढ़िया से, और जान नहीं रहे हैं कितना स्वागत होता है। और उसके बाद सास बेचारी आती है, सास आती है तो कहती है और बाबू सब सुख में बा, मतलब आपके घर वाले सब बढ़िया से हैं।
इस चीज़ को इस टॉपिक पे आप अगर याद करेंगे तो विटामिन डी के सारे स्रोतों को आपको याद हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप याद इसको करेंगे तो विटामिन, ये तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ तो डी वाला का, AVC, अच्छा ई का सूर्य का प्रकाश, इसमें क्या दिया है सूर्य का प्रकाश, हाँ विटामिन ए का, चलिए ठीक था। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा विटामिन डी का गप मारा गई नानी के साथ, 1 2 3 4 5, तो 3 2 5 विटामिन ई, ओ सॉरी, अच्छा तभी तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर विटामिन डी के छूट जा रहा था, हाँ देखिए छूट जा रहा था तभी तो सेट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हम आगे चल रहे हैं तो इसमें विटामिन डी के बारे में बताएंगे, उसके बाद ई का था, मैंने पहले ई का बता दे रहा था इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। बाकी चलते हैं विटामिन डी का, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अन्य डी हो गया। अब डी के बारे में जब आप विटामिन डी के पदार्थों के नाम पूछा जाता है तो सूर्य के प्रकाश, मशरूम, अंडा व दूध में विटामिन डी पाए जाते हैं। इस टॉपिक को याद करने के लिए आपको इसमें भी दिया गया है यहाँ से ससुरारी, ठीक है, में आइल बाटी 2 दिन से, ठीक। हाँ देखिए अब विटामिन डी के भी सूत्र में अगर आपको कोई पूछता है कि विटामिन डी के स्रोतों के नाम बताइए या विटामिन डी किस किस पदार्थ में पाए जाते हैं, तो आपको इसको याद कर लेना है, ससुरारी में आइल बाटी 2 दिन से, मतलब ससुरारी में आइल बाटी 2 दिन से सबसे चहेता रिश्तेदारी ससुराल है। दुनिया छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन कोई नहीं छुड़ा सकता है बीवी के मायके को। अगर पहले कौन कमांड करती है, बीबी करती है, अगर उसको छोड़ देंगे तो जान लीजिए आपका आफत बन गई है एकदम। जान लीजिए खाना, सोना, बैठना, हर चीज़ दुर्लभ हो जाएगी। इसलिए इस टॉपिक को मैंने एंजॉय के साथ, आनंद के साथ मैं इसको बनाने की कोशिश किया। ससुरारी में आइल बाटी 2 दिन से, कोई मीता था अपने ससुराल चला गया था, हेलो, हाँ, और दोस्त अरे यार फलाना चलना था, कहाँ हो, तो बेचारा धीरे से क्या कह रहा, अरे यार ऐसा कोई बात नहीं है, कल चला जाएगा, हम ना ससुरारी में आइल बाटी 2 दिन हो गई, मतलब वो कह रहा है। तो मैंने इस टॉपिक को सेट कर दिया, कह रहा है इसमें ससुरारी में आइल बाटी 2 दिन से, मतलब स से होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, देख लीजिए, स से सूर्य का प्रकाश, ससुरारी, पहला स से ससुरारी से मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। यहाँ से देख लीजिए, अब में होता है मशरूम, आ से आइल बाटी मतलब अंडा, दूध, 2 से यहाँ से दूध हो, मतलब ये 4 पदार्थ यानी पाए जाते हैं। और ससुरारी में आइल बाटी 2 दिन से, मतलब ससुरारी में आइल बाटी 2 दिन से, वो लड़का कह रहा है। इसमें आपको विटामिन डी के स्रोतों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी। उसके बाद हम आपको फिर बताने के लिए बात करते हैं विटामिन ई। अब विटामिन ई, हाँ देखिए जो पहले वाला उल्टा हो गया था उसके बारे में आप बताने जा रहे हैं विटामिन। अब देखिए विटामिन ई के बारे में, इसका है और बाबू सब सूखे में बा, सब सुख में बा। हाँ, जब वो लड़का अपने ससुराल पहुंचा तो
उसकी साली छेना और बढ़िया सी प्लेट में पानी और चद्दर बिछाई और खूब बढ़िया से जीजा जी की आरी पासे लगी घूमने। और उसके बाद बेचारी सासू आती है, पूछती है और बाबू सब सुखी में बा? हाँ अम्मा सब फिट, एकदम फिट मस्त। हाँ अम्मा एकदम सब फिट। उसके बाद तो उसी पे मैंने इसको सूत्र को स्थापित किया। आ से होता है और से होता है अखरोट, बा से बाबू, यहाँ से बादाम, ठीक है। बा से बाबू और बा से बादाम। सब 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 तो लिया गया था, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए सूखे, सूखे मेवे, सूखे मेवे मतलब सुख में बा, मतलब सब लोग सुख में बा। तो बाबू कह रहे हैं हाँ हाँ सब बढ़िया एकदम सुख में है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए विटामिन के, इस टॉपिक को याद करेंगे और बाबू सब सुख में बा, इस टॉपिक को याद करके आप विटामिन ई के स्रोतों के सभी पदार्थों के नाम आप आसानी से पा सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आता है विटामिन के। विटामिन के में भी आपको मिलेगा, इसका भी है, इसके लिए है हंस के बोला, हंस के बोला खिसिया खिसिया ने। जान ही रहे हैं जब ससुराल में पहुंचे हैं तो ससुराल की हवाला का होती है। जब ससुराल में आराम से गया, बंदा बैठा है बहुत बढ़िया से आराम कर रहा है, उसके बाद बीबी अपने सखी सहेलियों से मिल रही है, चाची के घर, मौसी भौजी के घर, भाभी के घर और तो सहेलियों के घर, सभी मित्र हित मित्र के मिल रही है। और उसके बाद सवेरा हुआ, फिर जा कर के बेचारी दूसरे के घर में बैठ के बात करी भाभी से और अपने चाचा चाची, बड़की पापा, बड़की मम्मी सबसे बात कर रही है। और उसके बाद ये कह रहे घर में ना चल भाई, तो ना जब जाओ जाओ ना जब, गुस्सा करके बोल दी। तो वो कह रही है अब खुशियाँ, अब जो बाबू गए थे नाराज होगा, बताओ घर नहीं चलेगी। अच्छा हाँ, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं बीबी कह दी कि नहीं जाएंगे तो कहेंगे ठीक है नहीं जाओगी, तू भी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाएगा तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाएगा, आराम से खाएंगे सोएंगे ऐश करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मर्यादा में रहते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं यार अपने घर चलो, अपने घर से अच्छी चीज़ें होती है। तो कहते हैं ना इसलिए लोग कहावत भी कहे हैं, देखिए जो अपने ससुराली में एक दिन रुकता है, ठीक है, एक दिन रुकता है वह होता है पहुना, 2 दिन रुकता है तो केहुना, और अगर 3 से 4 दिन या 8 दिन या 1 महीना रुकता है तो ठेहुना होता है उसको ठेवनी से कदर से यानी धूल के बराबर इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए कुछ बुजुर्गों ने बड़ी सोच समझ के कुछ चीज़ें कहते हैं कि मतलब अगर आप ससुराल में जाते हैं, 1 दिन के लिए जाते हैं तो पहुना मतलब मेहमान, दूसरे दिन रुकते हैं तो केहुना, अगर 3 से 4 दिन या 5 दिन 8 दिन रुकते हैं ना तो ठेहुना हो गए, मतलब केहू के ठेहुने से नीचे यानी धूल के बराबर उनको कदर नहीं होती है। इसीलिए भैया ससुराल में जाइए, अपनी मर्यादा को बचाए रखें, कम समय में रुकें और इज्जत कमाएं। तो जब वहाँ से गए तो बाबू रिसिया गई है, तो उसकी दुल्हनिया बोल रही है हंस के बोला अब खिसिया ना, मतलब अगर आपसे पूछेगा कोई विटामिन के पदार्थ को या विटामिन के पदार्थों के नाम बताइए जिसमें विटामिन के पाए जाते हों, तो कहेंगे हरी सब्जी, ब्रोकली, खीरा, अंगूर, ये हरी सब्जियों के स्रोत हैं। यानी हरी सब्जी, ब्रोकली, खीरा, अंगूर विटामिन के स्रोत हैं। इसको भी याद करने के लिए हंस के बोला, देखा है से हरी सब्जी, हंसी के, ठीक है, के बोला, अब बो से ब्रोकली, खी से खीरा, आ से अंगूर। तो अब कहा था हंस के बोला खिसिया न, मतलब अब कह रही तो पति जब दुल्हनिया कह रही है हम नहीं जाएंगे तो कह रहा का खिसियात बाटू, हंस के बोला खिसियात का बाटू, हम ना जाब हम रहा चला तो रही लगे रहा। तो इस तरह से मतलब हमने इसको कवर करने की कोशिश किया कि मतलब विज्ञान के ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप चाहें तो पूरा इसको नोट भी कर सकते हैं। और ये विटामिन्स के बारे में जानकारियाँ थी और विटामिन के बारे में सभी जानकारियाँ थी, और साथ में अब रसायन के नाम से कुछ बीमारियों भी होती हैं, उसकी बीमारी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है मैं इसको बताऊंगा।
देखिए मेरा वीडियो लंबा तो होता है लेकिन मज़ेदार होती है। अगर आप लोग इसको धैर्य बांध के देखें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी यहाँ से मिलेगा। लेकिन भाई मेरा वीडियो बड़ा होता है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ डिटेल्स देना चाहता हूँ। डिटेल देने से थोड़ा सा वीडियो बढ़ती है। देखिए विटामिन ए, अब विटामिन ए की कमी से इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। ये रेटिनाल नाम का पदार्थ है जो हमारे आँख को सुरक्षित करता है, जिसको आंसू के आँख के अंदर पाया जाता है, जो आंसू बोलते हैं, आंसू। ये हमारे रेटिना को मेंटेनेंस करता है, साफ करता है। इसकी कमी, विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी होती है। बीमारी का नाम है रतौंधी, ध्यान रखिएगा, रतौंधी होती है, ठीक है। अगर आपके पास विटामिन ए की कमी है तो रेटिनाल डैमेज हो जाता है। रेटिनाल डैमेज होने के बाद आपको रतौंधी हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। और इसके निवारण के लिए आप दूध रोटी खाएं। क्या खाएं? दूध रोटी और अरहर का दाल रोटी। ये पदार्थ खाने से आपकी आंख की रोशनी यानी रतौंधी, जो रेटिनॉल पदार्थ होता है, केमिकल होती है, ये इस पदार्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर आप इसको खाते हैं तो आपके आंख को सुरक्षित और अच्छी रखती है, स्वस्थ रखती है। इसलिए विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होती है, रेटिनॉल प्रभावित होता है, और ये पदार्थ खाएंगे तो आपको रेटिनॉल को मेंटेन करता है और आपको रतौंधी नहीं होगा। हाँ, और दूसरा नंबर दवाई के बारे में, जो मछली की चर्बी खाएं, सील मछली का चर्बी, मछली का चर्बी हो, गुद्देदार हो, बस कहने का तात्पर्य था। आगे फिर देख लीजिए, दूसरा विटामिन बी होती है। विटामिन बी की कमी से इसका नाम है थायामीन नाम का पदार्थ होता है। अब थायामीन नाम के पदार्थ को जब आपके शरीर में खत्म होती है तो आपको बीमारी होती है बेरी। क्या होती है? बेरी बीमारी होती है, कुपोषण जिसे कहते हैं। आपका छोटे छोटे बच्चों का होता है, पेटवा ढक्चा घाटी से निकल जाएगा, ऐसे गोड़वा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा करके हड्डी सब निकलता है, ठीक है ना। उसी को भोजपुरी में सुखंडवा कहते हैं, ठीक है ना। इसी का नाम है बेरी, ठीक है ना, इसी का नाम है बेरी। अगर इसको दूर करना है तो आप पौष्टिक आहार, शुद्ध खाना खाएं और बच्चे को दूध और केला खिलाएं तो बेरी और कुपोषण से बचाव किया जा सकता है। और सूखा अनाज, गेहूं का दलिया बना कर दें, गेहूं का दलिया बनाएं और गेहूं का खीर बना करके दें तो बेरी बीमारी से छुटकारा पाया जाता है। उसके बाद विटामिन 2 करके है, ये विटामिन 2 करके है, इसके कमी से त्वचा फटता है। इसमें से इसका नाम है राइबोफ्लोविन, इसका नाम है राइबोफ्लोविन नाम का है। अब राइबोफ्लोविन पदार्थ बनता है विटामिन बी में पाया जाता है। और अगर ये कमी होती है तो चेहरा पर झुर्रियाँ आती है, खौराहा टाइप का हो जाता है और पालिश लगाया जाता है। वो क्या कहते हैं, एक क्रीम चला है, चमड़ा छील के सुंदर कर दे रहा है, माँ काला। मैं तो देखा एक लड़की को एकदम भुजैनी की हाड़ी की तरह, खपड़िए की तरह था, काला, लेकिन उसको एक केमिकल लगा दिया गया एकदम साफ। अरे ये तो पहचान नहीं पाई कौन है। तो ये राइबोफ्लोविन पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ हमारे शरीर में लिजलिजा पदार्थ पाई जाती है, जो हमारे चिक्स, हमारे त्वचा स्किल को मेंटेनेंस करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपका त्वचा फटने लगेगा, झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, एड़ी फटने लगेगा और तमाम तरह से खौरापा टाइप का आपके शरीर पे हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य खुजली भी हो सकती है, ये बीमारी होगी। इसको खत्म करने के लिए विटामिन डी में भी मैं उस पदार्थ में बताया है क्या क्या खाएंगे विटामिन बी को दूर करने पाने के लिए। उसके बाद देखिए विटामिन 3 करके है, एक विटामिन 3 करके होता है। इसमें पाया जाता है पेटोइनिक अम्ल है, पेटोइनिक अम्ल ये होता है। इसकी कमी से हमारे बाल क्या करते हैं, सफ़ेद होते हैं। ये पेटोइनिक अम्ल की कमी, हम जब चाय पीते हैं तो पेटोइनिक अम्ल कमी करती है। पेटोनिक अम्ल जो चाय को खत्म करता है, इसलिए चाय तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं ही बड़ा बीमारी हूँ, मैं भी चाय पीता हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है, पीना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वीआईपी काम हार्ड वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमको भूख नहीं लगती है, तो हम लोग को मजबूरी है चाय पी लेना। क्योंकि हम इसके भले बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं ही इसका परहेज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन विटामिन जिसका पेटोमिनिक अम्ल जो है, ये चाय प्रभावित करता है, चाय पीने से हमारे बाल को झड़ना शुरू हो जाती है।
इसलिए विटामिन उसके बाद बाल का सफ़ेद हो जाता है। क्या हो जाता है? पक जाना, बाल का पकना या बाल का सफ़ेद हो जाना होता है। बाल का सफ़ेद होना ये आपको पिटोइनिक अम्ल की एक कमी से होती है, जो आपके शरीर में कम हो जाते हैं। चाय पियेंगे तो कम होने लगी और आपके बाल पकने लगते हैं, उम्र से पहले ही पकने लग रहे हैं। और देखिए विटामिन सी करके B7 करके है, B7 करके है ये विटामिन हाँ, उसके बाद बालों को गिराता है। इसका नाम है बायोटिन नाम है, इसका नाम है बायोटिन। ये पदार्थ को क्या करता है? बालों को गिराता है, झड़ने का काम करता है। जो हमारे देखिए इस तरह से बाल होती है, ऐसे करके हम आपको एक बाल बनाकर दिखा रहा हूं कैसे होती है। इस तरह से देखिए हमारा जब बाल आप कभी उखाड़ेंगे तो इस तरह से जब उखाड़ते हैं ना, तो कभी कच्चा बाल उखड़ जाता है तो इस तरह से डुग्गी बन जाती है, इस तरह से निकलता है। तो इसके अंदर एक मांस पाया जाता है, लेयर पाया जाता है, एक सेशन लेयर पाया जाता है। ये लेयरवा का नाम है बायोटिन। का नाम है उसका? बायोटिन। यही जब कमजोर पड़ जाता है, ये सूख जाते हैं। तो सूखते क्यों है? तमाम तरह के शैम्पू, तमाम तरह के केमिकल, तमाम तरह की चीज को लगाने की वजह से ये बायोटिन अम्ल जो होती है ये खत्म हो जाती है बालों का, और बाल बेसहाय होकर गिर जाता है, मुरझा जाता है। इसलिए हमको तमाम तरह के केमिकलों को नहीं लगाना चाहिए। हम तो पहले बात करते हैं हमारे दादा बाबाओं के बारे में, वो लोग मिट्टी के अपने सिर पे लगाते थे। मिट्टी क्या करता था? बायोटिन अम्ल, मिट्टी में सारी दुनिया की पूरी मटेरियल पाया जाता है। पूरी धरती में, पूरी धरती की पूरी दुनिया की मटेरियल पाई जाती है। अगर तो हमारे दादा बाबा पहले क्या करते थे, महिलाएं जो होती थी मिट्टी से बाल धोया करती थी, लेकिन उनके बाल कभी झलते नहीं थे, कभी झड़ते भी नहीं थे, कभी कुछ नहीं होता था। और बहुत बायोटिन अम्ल होता है, बहुत भरपूर मात्रा में जमीन में पाए जाते हैं। आगे होता है विटामिन B11 करके है, 12 है, सॉरी, ये विटामिन 12 करके है। इसका नाम है एनीमिया, जिसका नाम है सारोनो है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, जगह की कमी है, मैं यहाँ से उसको दिखा दे रहा हूँ। ये वाला यहाँ से, ये लास्ट वाला यहाँ से देख लीजिए, ये सबको मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम का है इसका, हाँ, साइनो वली साइकोबलामीन देख लिए। साइनोकोबैलमीन से एनीमिया होती है, जो कि निमोनिया कहा जा रहा है। ठीक है, निमोनिया जुकाम सर्दी हो जाता है, ये बच्चों को होती है। ठीक है ना। विटामिन विटामिन वी की कमी की वजह से ये बीमारियां होती है। तो इस तरह से हमारे तमाम तरह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तमाम तरह के केमिकलों के बारे में हमारे बच्चे 99% जो होते हैं जान नहीं पाते हैं। जो हमारे लोग होते हैं ये गड़बड़ भी कर देते हैं। इसीलिए हमको जो भी करें और अच्छे से पढ़े लिखें, ताकि सभी केमिकलों के बारे में जानकारी रखें। तो इसी तरह से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जानने वाले पहचानने वाले के पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भेजें, और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या और आपको पढ़ना है, क्या और पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके दे पाऊँ। बाकी आज इतना ही, बाय बाय। मैं आगे के कल वीडियो में मिलूँगा। तू हंस के बोललू ये जान।